नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन तथा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और इन वीडियोज़ की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इन क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी भी आपको बताई जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हु इज़ द फर्स्ट टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम के रोंजन। दोस्तों विलियम के रोंजन ने एक्सरे की खोज की थी और इसी खोज के लिए इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो एक्सरे की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विलियम के रोंजन ने की थी। और सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? ऑप्शन नंबर सी, विलियम के रोंजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वेयर इज द सुल्तान अजलान शाह कप हेल्ड एवरी ईयर। तो हर साल सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों सुल्तान अजलान शाह कप जो है यह इंटरनेशनल मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। एक हॉकी का टूर्नामेंट है जो कि प्रत्येक वर्ष मलेशिया में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह 1983 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। 1983 में सबसे पहली बार खेला गया था। बात करते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया की जो राजधानी है दोस्तों वह है कुआलालंपुर और यहाँ की जो करेंसी है वो है रिंगिट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंसी वाला ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और करेंसी है रिंगिट। अगला प्रश्न, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन या फिर अपर हाउस भी कहा जाता है। यहाँ पर टोटल 250 मेंबर की कैपेसिटी होती है, जिनमें से 238 मेंबर जो हैं स्टेट और यूटी से, यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होकर आते हैं और 12 मेंबर को राज्यसभा द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा में टोटल 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो कि खेल, साहित्य तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं, उनको प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा के जो उप सभापति होते हैं दोस्तों वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, प्रेजेंट में हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न, फॉर विच स्पेसिफिक रीजन इज पिंगली वेंकैया रिमेंबर्ड एवन टुडे। किस विशिष्ट कारण से पिंगली वेंकैया को आज भी जाना जाता है? दोस्तों पिंगली वेंकैया कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लिए जानना भी जरूरी है। दोस्तों पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्र ध्वज डिजाइन किया था, इसीलिए उनको आज भी याद किया जाता है। ही डिजाइंड द इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, और भारत का जो ध्वज है दोस्तों उसकी लेंथ और विड्थ की रेशियो कितनी है? लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई की रेशियो इसकी 3:2। तो ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और पिंगली वेंकैया का नाम याद रख लीजिए। इन्होंने क्या किया था? इंडियन नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। अगला प्रश्न, भारत के अधिकांश भाग में कब वर्षा होती है? मोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम। तो दोस्तों भारत के जो अधिकांश हिस्सा है, भारत का जो मेनलैंड है, वहाँ पर जून टू सितंबर में बारिश होती है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। जून टू सितंबर में क्या होता है दोस्तों, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड बोलते हैं इसको। ठीक है, जो जून से सितंबर का टेन्योर होता है उसको साउथ वेस्ट मानसून पीरियड कहा जाता है, जिससे कि साउथ वेस्ट से जो विंड आती हैं उनके कारण जो है रेनफॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है जून टू सितंबर। नेक्स्ट, लाई हरोबा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? लाई हरोबा इज द फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। ये काफी इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। लाई हरोबा प्रत्येक वर्ष मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों। और मणिपुर में एक जनजाति है, एक ट्राइब है, मेटाई ट्राइब। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि मेटाई ट्राइब किस राज्य की एक ट्राइब है? तो मणिपुर की ट्राइब है, मेटाई जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है।
ठीक है दोस्तों। बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इम्फाल है। यहाँ के सीएम है एन वीरेंद्र सिंह। और गवर्नर कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मणिपुर की गवर्नर का नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? लास्ट ईयर जो सीआईएसएफ बीएसएफ जेएनके का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, व्हेन इज द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, योग पर सबसे प्रमुख पुस्तक योग दर्शन के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, तो जिसमें योग की विधियां और योग के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है उस पुस्तक का नाम है योग दर्शन। और योग दर्शन नामक पुस्तक लिखी है महर्षि पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, महर्षि पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? महर्षि पतंजलि ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक लिखी है? दोस्तों महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड रिसेंटली काफी चर्चा में थी जब इंडो और चाइना के सैनिकों के बीच में गलवान में कुछ लड़ाई हुई थी, मुठभेड़ हुई थी। तो 1962 में इंडो चाइना वॉर के ऊपर ये बुक लिखी गई है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। तो यह एक फोर्स से रिलेटेड बुक है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी है, ए के श्री कुमार द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ए के श्री कुमार इसके ऑथर हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कप और ट्रॉफी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीर्मन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। ठीक है, तो सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन मिक्स टीम चैंपियनशिप होता है। ठीक है, जिसमें मेल फीमेल दोनों खेलते हैं। तो 1989 में इसको स्टार्ट किया गया था, 1989 में सबसे पहली बार। तो इससे जुड़ी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कप्स एंड ट्रॉफीज से। तो दोस्तों कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। बैडमिंटन के जो इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफी है उनको देख लीजिए। उबेर कप, थॉमस कप। उबेर कप वुमेन का होता है और थॉमस कप मैन का होता है। ठीक है, मलेशियन कप, अमृत दीवान, एशिया कप और सोफिया कप, ये इंपॉर्टेंट कप है बैडमिंटन से संबंधित। उसके बाद आते हैं टेनिस, डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। इनके बारे में एक प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इनको कौन से कोर्ट में खेला जाता है। उस वीडियो को भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। क्रिकेट में दोस्तों एशिया ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजडन इत्यादि क्रिकेट का आप सभी लोग जानते हैं। फुटबॉल में आईपीए, फीफा, सुब्रतो कप और मेडरका कप, ये सभी कप फुटबॉल से संबंधित हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां से ले लीजिए। अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार रेलवे के एग्जाम में और एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन? दोस्तों प्रत्येक वर्ष 21 जून को, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और सबसे पहले कब मनाया गया था? 2015 में। 21 जून 2015 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ठीक, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है क्योंकि इससे संबंधित कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ डेनमार्क? दोस्तों डेनमार्क की जो करेंसी है वो है क्रोन। क्या है? क्रोन। ठीक, और डेनमार्क की कैपिटल है दोस्तों कोपेनहेगन। डेनमार्क की कैपिटल कहाँ है? राजधानी कोपेनहेगन। और एक और करेंसी है दोस्तों क्रोना। क्रोन तो डेनमार्क की है, लेकिन क्रोना कहाँ की है? स्वीडन की। तो इन दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्रोन है डेनमार्क की और क्रोना है स्वीडन की। ठीक है, और लीरा कहाँ की है दोस्तों? लीरा है तुर्की की करेंसी। कहाँ की करेंसी है? तुर्की की। तो एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन कवर हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? आपके लिए इंपोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी का, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया। इंडियन आर्मी का जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ यानी स्वयं से पहले सेवा। ठीक है, अपने हित से पहले देश की सेवा करना ही इंडियन आर्मी का मोटो है। सर्विस बिफोर सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
और दोस्तों संग नो वरुणा किसका है? इंडियन नेवी का। नभः स्पर्शम दीप्तम किसका है? इंडियन एयरफोर्स का। ठीक है। सुरक्षा और बचाव यानी कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसका है? सीआईएसएफ का। और बीएसएफ का क्या है दोस्तों? बीएसएफ का है ड्यूटी अनटू डेथ। बीएसएफ का मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उपनिषद जो किताबें हैं वो किस पर आधारित हैं? द उपनिषद बुक्स आर बेस्ड ऑन। तो उपनिषद जो है दोस्तों वैदिक हिंदू फिलॉसफी की बुक्स हैं, भारतीय फिलॉसफी की बुक्स हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो उपनिषद कितने हैं टोटल दोस्तों? 14 हैं। ठीक है, टोटल 14 उपनिषद हैं। सत्यमेव जयते जो है कौन सी उपनिषद से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो टोटल कितने उपनिषद हैं? 14। और वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है द उपनिषद बुक्स आर बेस्ड ऑन फिलॉसफी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको कल पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।